Hey guys, good. थी अपने आईज़ मेकअप को स्टार्ट करने की, तो सबसे पहले आईज़ में जो है कंसीलर लगा के पहले उसका बेस बना लेंगे। इस तरह से करने से जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छे से पॉप अप होकर के निकलता है। सबसे पहले अपने आई में कंसीलर लगाइए। अगर आप
और आँखों को ऐसे ऊपर करने से आपको अपने आईलिड का कट-क्रीज अच्छे से मालूम होता है। अच्छी तरीके से पॉप अप होकर के आता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस वक़्त तक आपको लगेगा बहुत लाउड मेकअप है, पर धीरे-धीरे मेकअप अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगा। हाइलाइटर जो है अपने आइज़ के कॉर्नर पे भी लगाएं, इससे मेकअप बहुत अच्छी तरीके से इन्हांस होकर के आता है। मेरे को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अपने आइज़ के नीचे जितने भी आई शेडो के डस्ट गिरे हैं, ब्रश की मदद से उसे हटा लीजिए। अब बारी आती है आईलाइनर लगाने की। तो यहाँ फेसेस कैनेडा का मेरा आईलाइनर है। आईलाइनर लगाना बहुत ही सिंपल है। नीचे वाटर लाइन से खींच करके ऊपर ले जाइए और कॉर्नर से फिर अंदर की तरफ ले जाइए। फिर जितना भी खाली एरिया है उसको अच्छी तरीके से फिल कीजिए। पे अच्छी तरीके से आईलाइनर लगा चुके थे। अब बारी आती है मस्कारा की। तो आप मस्कारा लगाइए। अच्छे तरीके से मस्कारा को अपने लैशेस पे प्लेस कीजिए और गड़बड़ होना स्वाभाविक है। मेरे आँखों के ऊपर मस्कारा लग गया था, वही पूछ रहे थे। दोनों आँखों पे अच्छी तरीके से मस्कारा लगाने के बाद इसके बाद हम लोग लैशेस लगाएंगे। उसके बाद हल्का सा रेड आई शेडो लेकर के आप अपनी आँखों के नीचे लगाइए। ऐसे करने से मेकअप और भी अच्छी तरीके से आई मेकअप खिल कर के बाहर आता है। उसके बाद बारी आती है काजल लगाने की। तो हम काजल लगाएंगे, ज़्यादा काजल नहीं लगाएंगे क्योंकि आई मेकअप वैसे भी बहुत हैवी है। हल्का सा काजल अपने वाटर लाइन पे प्लेस कीजिए दोनों आँखों पे और आपका आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। बस बारी है लैशेस लगाने की। लैशेस आप ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। लैशेस लगाने से आपके आई मेकअप जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खिल कर के बाहर आते हैं। लैशेस लगाना ऑप्शनल है। अगर कोई भी पार्टी फंक्शन है जैसे कि करवा चौथ वगैरह है तो आप इसमें हैवी मेकअप कर सकती हैं। अच्छी तरीके से अपने लैशेस को प्लेस कीजिए, ग्लू की मदद से उसे अच्छी तरीके से स्टिक कीजिए। तो यहाँ मेरा लैश भी लग के तैयार हो गया है। लैश लगने के बाद उसे मस्कारा के साथ एक बार अच्छी तरीके से दोनों लैशेस को, अपनी ओरिजिनल लैशेस को और फेक लैशेस को मिला लेंगे। उसके बाद बेस मेकअप तो हम कर ही चुके थे, तो एक बार वापस से कॉम्पैक्ट से अच्छी तरीके से अपने फेस को
ब्लेंड किया, अच्छे से कॉम्पैक्ट वापस से लगाया और उसके बाद बारी आती है कॉन्टोर की। तो हल्का सा कॉन्टोर करेंगे चेहरे को। यहाँ पे कॉन्टोर पैलेट से ब्राउन कलर लेकर के उसे अपने चेहरे पे प्लेस करके अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। उसके बाद बारी आती है ब्लश की। तो यहाँ पे हम शुगर का ब्लश लिए हैं, शुगर पैलेट का, और उसे अच्छे तरीके से अपने चीक बोन पे ब्लश लगाएंगे। ऑलमोस्ट मेकअप डन ही हो चुका है। ब्लश लगाने के बाद फेस पे हाइलाइटर लगा के मेकअप डन है। अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। तो सबसे पहले लिप को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करने के बाद हम ब्राउन कलर का लिप लाइनर यूज़ कर रहे थे। क्योंकि मेकअप जो है साड़ी रेड है, आई मेकअप रेड है, तो यहाँ पे हम हुडा ब्यूटी का ब्रांडी हेरिटेज शेड है वो लिपस्टिक चूज़ किए थे। बहुत 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 अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है और थोड़ा सा ब्राउन शेड है, तो मेकअप जो है वो बैलेंस हो जाता है। अगर रेड लिपस्टिक लगाते तो बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाता, इस वजह से हल्का सा ब्राउन शेड चूज़ किए। उसके बाद बारी आती है फेस पे हाइलाइटर लगाने की। तो यहाँ हाइलाइटर लगाने के साथ ही मेरा मेकअप जो है डन हो चुका है। सो मेकअप कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यार बहुत मेहनत लगती है मेकअप वीडियो में, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है सेटिंग स्प्रे की मदद से अपने मेकअप को सेट करने की। तो सेटिंग स्प्रे करके अपने मेकअप को फिक्स कीजिए और चलिए अब साड़ी वगैरह पहन करके आते हैं। तो यहाँ पे हम साड़ी पहन करके आ चुके थे। ये मेरी शादी की साड़ी है, रेड कलर की साड़ी है। यार हेयर स्टाइल कुछ नहीं आता है मेरे को ज़्यादा, गिन चुन के 4 हेयर स्टाइल आते हैं। चोटी बनाना आता है, बन बनाना आता है, क्लच करना आता है और आगे से थोड़ा सा ट्विस्ट करना आता है। तो उसी तरह से आगे से ट्विस्ट कर करके एक चोटी बना लिए थे और 2 फ्लिक्स निकाले थे। इसको कर्ल करना था हमको, लेकिन लाइट नहीं थी इस वजह से कर्ल नहीं हो पा रहा था। तो जब लाइट आई उसके बाद कर्ल किया। तो ये बस छोटा सा हेयर स्टाइल, आप चाहे तो बन भी बना सकते हैं। मेरे को ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आता, इस वजह से हम जल्दी जल्दी में यही हेयर स्टाइल बनाए। उसके बाद मेरे पास ये हेयर एक्सेसरी था। ये मेरी एंगेजमेंट का हेयर एक्सेसरी है। हाँ, उसी को हम अपने हेयर पे प्लेस कर लिए थे। अच्छी तरीके से जूड़ा पिन की मदद से प्लेस कर लिया। यहाँ पे जो आगे से 2 फ्लिक्स निकाले थे उसे कर्ल कर लिया था और थोड़ा सा ये कर्ल मेरा लंबा हो गया था, इसलिए बाद में इसको पीछे की तरफ फिक्स कर लिया था। और उसके बाद मंगलसूत्र नहीं पहना था, तो मंगलसूत्र सबसे मेन श्रृंगार, इसको चलिए पहन लेते हैं। और यार ये मेरा मेकअप करवा चौथ का डन हो चुका है।